बांध को ऊंचाई करते जा रहे हैं, लोग का घर टूट रहा है, उनका रोजगार चला जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। विकास किसके लिए हो रहा है? एक मुट्ठी भर लोगों के लिए हो रहा है, जो आम जनता के लिए। अब सरकार सब जनता के लिए है ना। कि मेधा जी अनशन पर हैं, अभी उनका जान खतरे में है, इसलिए उनके सॉलिडरिटी में हम लोग यहाँ एकता में यहाँ के जो लोग हमेशा खुला जंगलों में रहे और पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ रहे, उनको आप एक छोटा सा जगह में एक कीना डाल के, ना कोई वहाँ पर बिजली का सुविधा, ना कोई चीज़ का सुविधा, तो ये कौन सा विकास है? नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। मेधा पाटेकर जो एक जानी मानी समाज सेवी है, वो नर्मदा आंदोलन को लेकर लगातार उपवास पे बैठी हुई हैं। उनकी तबीयत में थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तब भी वो डटी हुई हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने के लिए आदि नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे लोगों से। NAPM के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और दूसरे संगठनों से भी लोग आए हैं। मैम, क्यों ये उपवास रखा गया, ये कार्यक्रम रखा गया? ये कार्यक्रम हम लोग समर्थन में रखे हैं, क्योंकि आज छठा दिन है, मेधा ताई अमर अनशन पर बैठी हैं और उसका लगातार 39 साल से लड़ाई लड़ रहे वहाँ के लोग। नर्मदा घाटी के लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जिस तरह बांध को ऊंचाई करते जा रहे हैं, लोग का घर टूट रहा है, उनका रोजगार चला जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, ये कैसी नीति है जब लोगों का विकास ही नहीं हो रहा है? और जब आपके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है, वो एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है मेधा पाटेकर जी, उसने सारा चीज़ को स्टडी करके तो बात रखी है। तो कम से कम इस चीज़ का तो इज्जत मान सम्मान होना चाहिए। इतने साल से वो लड़ाई लड़ रही है गरीबों के लिए, और केवल वहाँ की लड़ाई की बात नहीं, हर जगह यही हो रहा है देश में। क्या ये सरकार चाहती है कि गरीब लोग और दबे कुचले लोगों को जीने का अधिकार नहीं है इस देश में? हाँ, तो आप ऐसा बांध का ये ऊंचाई करेंगे और गांव डूबेंगे और लोग बेघर होंगे, लोग का रोजगार चले जा रहा, और कोई विकल्प आप नहीं दिखा रहे। विकल्प क्या है? एक 4x4 कमरा में टीना डाल के। जो लोग हमेशा खुला जंगलों में रहे और पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ रहे, उनको आप एक छोटा सा जगह में एक कीना डाल के, ना कोई वहाँ पर बिजली का सुविधा, ना कोई चीज़ का सुविधा, तो ये कौन सा विकास है? विकास किसके लिए हो रहा है? एक मुट्ठी भर लोगों के लिए हो रहा है, जो आम जनता के लिए। अब सरकार सब जनता के लिए है ना। तो ये जो इम्बैलेंस जो हो रहा है हमारे देश में, मुट्ठी भर लोगों के लिए 1000 लोग कुर्बानी देंगे, ये नहीं चलेगा। और इसी समर्थन और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग मेधा ताई का समर्थन कर रहे हैं, नर्मदा घाटी के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान से कि मेधा ताई का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और लोगों को अपना अधिकार मिल जाए। ये आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है, कहीं कहीं यहाँ इनको सफलता भी मिली है, लेकिन पूर्णतः पुनर्वास क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, पूर्णतः पुनर्वास तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, दोनों की नीति सही नहीं है। बांध की ऊंचाई को लेकर भी कई बार बातचीत हुई है, ठीक है ना, तो उस ऊंचाई को बार बार बढ़ाया जा रहा है, तो बार बार आंदोलन करना पड़ता है। पुनर्वास को भी लेके सरकार बार बार मानती है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को दिया गया, ज़्यादातर लोग आज भी जो है कठिनाई में जी रहे हैं। तो इन दोनों मांगों को लेकर लगातार संघर्ष हो रहा है। चूँकि सरकार की नीयत खराब है, वो अपने बात से बार बार पलट जाता है, यही बात। आप बताएं, ये आंदोलन अगर जैसे मेधा जी कर रही हैं, अगर इसमें पूर्ण तरह से अगर सफलता नहीं मिलती है तो आगे क्या करने? नहीं, सफलता की क्या बात है, असफलता की। मेधा जी अनशन पर हैं, अभी उनका जान खतरे में है, इसलिए उनके सॉलिडरिटी में हम लोग यहाँ एकता में यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, दलों के लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, सब लोग इकट्ठा हुए थे। पिछले साल बाढ़ आई, जो बांध जो है, बांध की ऊंचाई 139 मीटर जब भरा गया, सरदार सरोवर की ऊंचाई भर पानी, तो पीछे जो मानक माना गया था बैक वाटर लेवल का, उससे ज़्यादा बाढ़ आया, बहुत लोगों का घर डूबा, बहुत तबाही हुई। उसी के आधार पर पुनर्वास की बात, जो पुनर्वास से वंचित मजदूर हैं उनको पुनर्वास देने की बात हो रही थी और मांगा जा रहा था। तो उसको लेके सरकार से 1 साल लगातार संवाद हुआ, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, हर जगह इस मुद्दे को रखा गया, नहीं वो लोग सुने, इसलिए थक हार के वो आमरण अनशन पर हैं और उसको देश भर में सॉलिडरिटी मिल रही है। हमें आशा है कि सरकारें सुनेंगी और जब तक पुनर्वास नहीं देती है तब तक जो पानी भरने की ऊंचाई है 122 मीटर रखेंगी। तो जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि
वहाँ पर जिस तरह से पुनर्वास करने की सरकार चाह रही है तो वो तरीका गलत है। सरकार उनकी मांगों को मान नहीं रही है। इस तरह के सामाजिक मुद्दों को आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।